कोई इलाज होता है पगला? देखिए खेसारी मेरे के भाई एक्सीडेंट में हम और लोग आए हमेशा हैं। मिलता हूँ। आपको मैं दिखाता हूँ अभी खेसारी भैया को। लो तो बाबू हाँ उनका भी सही है। वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये मायने नहीं लगता। मैं उनको प्यार करता हूँ, बस ये मायने लगता है वो करे ना करे। ये दूसरा है, इसी से हम खींच लेंगे फोटो। वो सही बोल रहा है, जो लोग ये बात बोल रहा है सही बोल रहा है। क्योंकि पहले देखिए मेरे कहने का मतलब कि पहले आरपी सिंह जी को सॉरी जाके बोले, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी को सॉरी बोले। तो फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं वो बड़े हैं उनका पैर छूना चाहिए, तो ये चुनाव में कहाँ था? चुनाव में बड़े नहीं थे वो आपसे, इसे वो नहीं है। ये राजनीति है भाई, उनका अपना काम है झुकना। और देखिए उसके बाद अमित शाह जी मिले, पहले सॉरी बोलवाए उसके बाद अमित शाह जी मिले। देखिए मैं थूक के चाटने वाला आदमी से नहीं है। अपने जीवन में जहाँ हूँ बैंकों में छोड़ पे रहता हूँ और वो उनका अपना विचारधारा है, वो कुछ भी करेंगे फिर भी मेरे बड़े भाई हैं, हमेशा सम्मान है उनका। और चुनावी माहौल यहाँ है नहीं, हम लोग आज सिनेमा के गाने के लिए आए, तो हम गाने की और सिनेमा के इस सिनेमा में यही नहीं बल्कि नीलम गिरी जी भी, तो नीलम गिरी जी भी इसमें बिग बॉस में है। आप लोग उनको भी वोट करिए, जिताइए कि हमारी भोजपुरी भाषा की एक लड़की गई है, वो जीत के आए, हम सबके लिए खुशी की बात है। जिंदगी में जो झुकता नहीं उसको कुछ मिलता नहीं है, और झुकना चाहिए, बुरी चीज नहीं है। बट हमारे कहने का मतलब कि सम्मान के साथ झुकना हो तो मुझे मंजूर नहीं है। सम्मान के साथ जहाँ झुकना हो ना तो मुझे मंजूर, जहाँ मेरा सम्मान को ठेस पहुंचे झुक सकता है, और ना ही मुझे झुकना पसंद है। आपको समझिए कि एक बहन के लिए भाई क्या कर सकता है, एक गांव के लिए एक नेता क्या कर सकता है, एक बहन और भाई के रिश्ते को कैसे इंसान, और आजकल लड़कियों को जो रेप हो रहा है उसके जजमेंट ठीक से नहीं आ पा रहे, उसके लिए अपने भाई, एक भाई अपने बहन के लिए फाइट करता है, और ये मेरा केस लड़ती है। और हमारा बधाई वाला से थोड़ी जीती है वो। अरे यार जो लैंड क्रूजर का दुनिया का कोई भी गाड़ी कोई ले सकता है, 50 लाख तो लगता है, उसके बाद 3 लाख रुपए में ही जाता है। ये कौन बड़का चीज है? लैंड क्रूजर में का 3 करोड़ के साथ भरा रहा है। नहीं नहीं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को बोल रहा हूँ कि मैं थूक के नहीं चाटता। दुनिया क्या करती है मैं अपनी बातें कर रहा हूँ, दुनिया क्या करती है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। सबसे अच्छी बताओ आप लोग पवन जी कोई इवेंट में जाते हो तो कभी खेसारी के बारे में कुछ पूछते हो? नहीं पूछते। जिम क्या बोले? दूसरा जिम का वीडियो चाहिए। अरे यार तो खाली जिम वाला वीडियो वायरल होगा, कुछ अलग वायरल करेंगे ना हम लोग। चलिए ठीक है, इसके लिए सोचते हैं। अब थैंक यू सो मच। नहीं कटेगा भैया, देख लो बोलिए तो गाने का लॉन्चिंग है, आप नहीं चिन रहे तब मैं कह रहे हैं मन थोड़ा नहीं होगा, मैं आपको ये है इसीलिए मैंने काम किया, और मुझे लगता है इसीलिए मैंने भोजपुरी सिनेमा नहीं तो करना मैं यही है जो मेरे साथ मेरे जिम में एनर्जी मेरी अब जिस गाने के लॉन्चिंग के लिए हम लोग आए हुए हैं, जिम करके इनके साथ बहुत अच्छा लगता है, इनके साथ काम करके बहुत। अब हम लोग गाने के लॉन्चिंग की तरफ चलेंगे। सभी कोई चला ही नहीं रहा, सब हमें सिर्फ डांस कर रहे हैं, सिर्फ नचाते रहते हैं। भाई राकेश तो पीछे मैं अपने दोस्त को कुछ भी बोल सकती हूँ, और मेरी और मेरे दोस्त
जो भी लोग स्टेज के ऊपर वाले सुन रहे हैं, बात हो रही है। अब इस गाने की लॉन्चिंग की तरफ चल रहे हैं। बस सुरेंद्र जी ने तो किया, इन्होंने तो मुझे पैसे दिए, बस देखिए जॉब और आज की बात तीन चीज बदला, उनकी अपनी एक वैल्यू होती है। हर आदमी का एक वैल्यू है, हम हर सामान का एक वैल्यू है कि नहीं, एक उसका कीमत है कि नहीं, भाई का एक बजट है। तो उनको ये महंगी है, महंगी है, इनके पास मुझे लगता है मजबूर से हजारों काम जाते हैं। जो बजट देता है उसी को हाँ करती है, उस वजह से बोला होगा ऐसा। हमने सारी जगह इवेंट इसलिए आई इवेंट पे आए, एंजॉय करने। भैया हमारे लॉन्च की तरफ चले गए। हम डांस कर रहे हैं आपके साथ।